जय श्री महाकाल। एक और जानकारी लेके आप लोगों के साथ में आए हैं। ये जानकारी बहुत अच्छी आपको लगेगी क्योंकि ये जो जानकारी है वो हवन से संबंधित है कि हवन किस धातु के पात्र में करना चाहिए। जब कुंड बनता है तो वो जो कुंड है वो किस पात्र में आपको बनाना चाहिए, किस धातु से वो बनाना चाहिए, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभ आपको देगा और जानकारी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो जानते हैं, समझते हैं, वैज्ञानिक तर्क सहित हम ये समझेंगे और कौन से केमिकल ये निर्माण करता है उसके माध्यम से भी हम समझेंगे। धातु के पात्र में भी हम कहेंगे कि भूल से भी हवन नहीं करना चाहिए। हवन सामग्री में कुछ औषधियाँ मिलती है, जो औषधियाँ मिलती है तो उसे धातु से एक रासायनिक संयोग बनता है, मिलन से एक संयोग बनता है, कुछ अन्य परिणाम उसमें निकल के आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। उदाहरण के लिए श्रवणाक्षी हवन में जब हम करते हैं तो तारव एक गूगल और गुड़ जो होता है वो अवश्य ही मिलाया जाता है। ये मिश्रण जब पिघलता है, जब लोह में पिघलता है, जब मान लो कि आप उसे हवन में डाल रहे हो तो अग्नि में जब वो पिघलता है, पिघल के ड्यूरोफ्लैक्सिन करके एक केमिकल है वो बनाता है। दूसरा मेट्रा कॉर्वेड करके एक गैस होती है वो बनाने का ये काम करता है। जो इसका ऑक्सीकरण जस्ता जो होता है, जिंक जिसे बोलते हैं, है ना, लोहा होता है, आयरन जिसे बोलते हैं, या तांबा जो होता है। तो तांबा में अगर ये हवन हम करते हैं तो एक तूतिया जलंधा करके एक केमिकल होता है, उग्र विष वायु वाला ये होता है। जब आप ये सामग्री जब डालोगे तो जलंधर नाम का एक केमिकल होता है जो उग्र विष वायु में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा होता है लोहा। लोहे में अगर आप ये हवन करते हैं तो दुरंध करके एक केमिकल होता है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, उसमें आपको मिलेगा। नमक विषैली एक गैस बनती है, ठीक है। और हवन या यज्ञ आदि का अशुभ परिणाम देखने को इसमें मिलता है। मिट्टी में पड़े उपरोक्त जो भी हवन हमने बताया है, हवन सामग्री के में बताया है, तो पदार्थ होता है शुक्र जो क्वर्णिक जो विधारक एक शिव नामक एक अति शुभ वायु प्रसारित होती है। इनका जो ये नाम है ना, वो वायु के नाम है। जो आवाहित जो देवी देवता हैं जिन्हें हम आवाहन करते हैं, उन देवी देवताओं को वो सहज और प्रेम पूर्वक आपको वो स्वीकार करते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं। क्योंकि हम जब ये जो हवन करते हैं तो वो किसी ना किसी देवी देवताओं को भोग देने के लिए कार्य करते हैं, हवन करते हैं। तो ये उसके लिए कार्य करता है, ठीक है। वो स्वीकार करते हैं और आपको लाभ मिलता है। ये वैसे तो शरीर के लिए भी हानिकारक है, पूरे ब्रह्मांड के लिए हानिकारक होता है, इसलिए ये इसमें नहीं करना चाहिए, सिर्फ मिट्टी के पात्र में ही करना चाहिए। किसी किसी समय पे जब ये ऐसे आप औषधि नहीं डालते तो उस समय पे आप लोहे का हो गया, लोहे का जो हो गया, तांबे का हो गया, उसमें कर सकते हैं। तांबे का भी एक अलग विधान है, वो हम बताएंगे साथ में आपको बाद में, ठीक है। एक ऋषि का उदाहरण भी आपको बता देता हूँ। एक ऋषियों ने जब राजा नहुस करके एक इंद्र पद पर आरूढ़ होने के पूर्व जब उन्हें तथ्य से अवगत कराया गया था, जो सप्त ऋषियों थे, है ना, सप्त ऋषियों ने उन्हें अवगत कराया कि इस चीज़ को वो ना करें। किंतु जब वो कहते हैं ना कि लोभ और मोह माया में जब फंस जाते हैं या फिर अपने घमंड में फंस जाते हैं तो एक पाप बुद्धि में वो पागल हो जाते हैं। तो नहुस ने इसकी जो इनकी जो उनकी जो सप्त ऋषियों की एक नहीं सुनी उन्होंने, और जो स्वर्ण निर्मित जो पात्र होता है, मतलब सोने से बना हुआ जो पात्र होता है, उसमें उन्होंने शीघ्रता से हवन कर लिया, मतलब जल्दी से उन्होंने हवन कर लिया। और उसके परिणाम आप देख सकते हो कि उनके क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो इन पात्रों के बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है और इनके आधार पे आपको करना चाहिए।
जल्द ही हम इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ों के बताएंगे कि तांबों के पात्र जब हम करते हैं तो उसमें कैसे क्या रहता है। ये वैज्ञानिक तर्क हमने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भैया ये जब आप इसके बारे में बताते हो तो वैज्ञानिक भी कोई कारण होना चाहिए, क्योंकि ये एक अंधविश्वास हो जाता है। तो अंधविश्वास कुछ नहीं है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ चीज़ें बताए हैं, बनाए हैं। तो वो अंधविश्वास नहीं, पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक ऊर्जा संचालित उन्होंने की है। तो वो संचालित अगर होती रहे तो ही लाभप्रद होता है, नहीं तो हानिकारक तो होता ही होता है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप लाभान्वित होते रहेंगे। कल हम नहीं आ पाए थे लाइव, तो परंतु आज हम आएंगे और कंटिन्यू रखने का हम प्रयत्न करेंगे, जिससे कि आपकी समस्याओं को भी ख़त्म हम कर सकें। जय श्री महाकाल।